कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश की बनने वाली सरकार है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से डराने की कोशिश में लगी है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हिंदुस्तान की सरकार घुटने टेक दे, वो हमसे डर जाए। और साथ में ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है शेख हसीना है वो भी हमें दे दो। मोहम्मद यूनुस, आपने नाम सुना होगा, जो अभी तक पीएम बने नहीं है लेकिन काम पीएम का कर रहे हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश में। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, इसके ऊपर 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश है। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर मौजूद है, नौर गिलोन, उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ और हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। CAA और NRC की इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अगर भारत के अंदर ये कानून आ जाता है तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है। दिल्ली से आवाज़ें तो थोड़ा देर सवेर आना शुरू हो रही हैं, मगर दिल्ली से ज़्यादा तेज़ आवाज़ें जो हैं वो इजराइल से उठ रही हैं। और इजराइल से यहाँ पर कुछ सीखना भी चाहिए दिल्ली को। इजराइल से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर एक जुल्म ज़्यादती हो रही, ख़ासतौर पर वहाँ की माइनॉरिटी के संग में, उसको जो है वो सुधारें, नहीं तो जो है वो सिचुएशन अच्छी नहीं। क्योंकि वैसे भी हमको पता है इजराइल ऐसा देश है जिसने हर समय मदद की, कारगिल युद्ध का समय हो चाहे कोई भी हो। तो इजराइल ने कहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो शांत हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो जो है हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो पाकिस्तानी फ़ौज बनना चाहती है। बांग्लादेश के जो फ़ौज के हाई रैंक ऑफिसर है वो सब भी चाहते हैं कि हमारी भी फ्लैट्स हों, इमारत हो, शॉपिंग मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हों, फैक्ट्रियाँ हों, हम टापू के टापू, आइलैंड के आइलैंड खरीदें दुनिया भर में पाकिस्तानी फ़ौजियों की तरीके से। इसी के लिए यूनुस खान को मोहरा बनाकर बांग्लादेश की फौज जो है वो सत्ता अपने हाथ में ले रही है। जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ वहां पे जुल्म हो रहा है, ये रुकना चाहिए। अगर आप ये नहीं रोकते हो तो फिर भाई मैं अपनी जो है वो जॉब या कुर्सी छोड़ के जा रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो मांग कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ से, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो अपनी पार्टी से मांग कर रहा है, यानी कि उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो इस चीज़ को रोक पाए। तो फिर इसके पीछे हाथ किसका है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसके पीछे साफ पता चलता है कि ये स्टूडेंट नहीं, इसके पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। अब ये कौन से बड़े हाथ हैं दोस्तों, ये आप सबको पता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन उस तरीके से अलग नहीं हुआ है जो बोलते हैं ना, जो जड़े, यानी कि आप कोई दरख्त काट लेते हो लेकिन आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हो, तो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें रह जाती है। तो वो जड़ें अभी बाकी है, वो जड़ें ये काम कर रही है और हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ दे रही है। यही रीज़न है कि आज मैं अपने देश में भी नहीं हूँ। यही रीज़न है कि मैंने हमेशा अपने मुंह से वो आवाज़ निकाली है कि भाई इंसान मत करो, जुल्म मत करो, भाई भाईचारा फैलाओ, जो है वो इंसानियत फैलाओ, इंसानियत से रहो। यही प्रॉब्लम है, यही रीज़न है कि आज मेरे अपने देश में मेरे अपने लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं। इसी वजह से आज मैं अफगानिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्री रहता। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू बात नहीं कर, अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ है। हमने हर जगह आवाज़ उठाई है जहां जुल्म हुए हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मेरी अपनी कंट्री अफगानिस्तान हो। मैं आज भी जो है अपनी सरकार, तालिबान की जो सरकार है, मैं आज भी उनसे खुश नहीं हूँ। आज भी हमारे देश में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, मैं आज भी उनके लिए आवाज़ भी उठाता हूँ, बात भी करता हूँ। स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं। एनीवे, ये टॉपिक छोड़ें। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ इस टाइम हो रहा है, जुल्म कहीं भी होगा, एक कतरा भी खून गिरेगा कहीं पे भी, तो भाई हम उसके लिए बात तो जरूर करेंगे। खून सबका एक है, खून का रंग सबका लाल होता है, दर्द सबको होता है। जिस्म से जब खून निकलता है तो दर्द सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दुनिया में इंसाफ बढ़ती जा रही है, दुनिया में जो है जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुरानी यादें दोबारा ताजी हो रही हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को मार काट फेंक रही थी। इतनी लाशें गिरी थी दोस्तों कि उसके बाद से 50, 70, 80, 100 साल तक भी इतनी लाशें नहीं गिरी जितना उस जमाने में गिरी थी। वो जमाने की यादें दोबारा ताज़ा हो रही हैं। तो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। तो बांग्लादेश जो है वो कहते हैं ना कि गर्म खून में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि यार
सरकार गिर गई तो हिंदुस्तान गिर गया। वो सरकार ना हिंदुस्तान की थी और ना हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कुछ लेना देना था। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान, अब वहाँ पे बांग्लादेश, चाइना इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, हिंदुस्तान पे इसके इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान इतना कमज़ोर कंट्री नहीं है कि वो इन छोटी छोटी कंट्रियों से वो घुटने टेक दे। मैं ये बात करूँगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी। हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के खिलाफ हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर सकती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं और यहाँ 57 कंट्रीज़ हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज़ को शर्म नहीं आ रही है। देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनॉरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है, बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पर जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। दिल्ली से ज़्यादा तेज़ आवाज़ें ऐसा लग रहा है अब इजराइल से उठने लगी। दिल्ली से लेकर इजराइल तक हर तरफ इसी बात का चर्चा है कि बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको रोका जाए। जो बांग्लादेश के अंदर एक भीड़ बेकाबू हो गई है, और ये भीड़ भी कितनी है आप इसको देखिए, बाकियों के लिए और क्या ही करेंगे। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश बनाया था, चलो आपकी दुश्मनी है, आपको शेख हसीना की पॉलिसी से दिक्कत थी, आपने शेख हसीना को देश से बाहर भगा दिया। अब जिस व्यक्ति ने आपको पाकिस्तानियों से आज़ादी दिलाई थी, आप उसकी मूर्ति पर पेशाब कर रहे हो, आप उसकी मूर्ति तोड़ रहे हो, उसका घर, उसका मतलब फोटोएं जला रहे हो, ये जाहिलियत की निशानियाँ हैं। चलो आपको शेख हसीना से दिक्कत थी ना, छोड़ दिया उसने देश, कि अब उसके आप जान लेके ही मानोगे। और इसमें शेख मुजीबुर रहमान का क्या दोष था? शेख मुजीबुर रहमान को एक तो वैसे ही आपकी देश की आर्मी मार चुकी है, बांग्लादेश आर्मी ही थी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के पीछे। अब हम देखें तो अगर शेख मुजीबुर रहमान ना होते तो आज भी ये पंजाबियों की, पाकिस्तानी पंजाबियों की गुलामी कर रहे होते, और जिसने इनको पाकिस्तानी पंजाबियों की गुलामी से बचाया उसकी ये लोग मूर्ति पे पेशाब कर रहे हैं, उसकी ये लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो ऐसी कौम से आप थोड़ी सी भी अकल की उम्मीद तो रखें, ये ही बेवकूफ़ी होगी। इनसे को ऐसी कौम से तो ज़रा सी भी अकल की उम्मीद रखना ही बेकार है। बात करें अब पाक बांग्लादेश की सिचुएशन की, तो जब तक बांग्लादेश में सरकार नहीं बन रही तभी तक ये है। जब यूनिस खान आएंगे सत्ता में, यूनिस खान की बातें चल रही हैं कि भाई आर्मी सत्ता संभालेगी और इसका जो मुख्य चेहरा होंगे, जो एक कठपुतली सरकार, पाकिस्तान वाला सिस्टम ही आ रहा है। तो जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आज कठपुतली चला रहे हैं, वैसे ही वहाँ पर यूनिस खान चलाएँगे और फ़ौज का कंट्रोल बढ़ेगा।
बांग्लादेशी फ़ौज का कंट्रोल बढ़ेगा, बांग्लादेशी फ़ौज जो है वो और मजबूत होगी।